Assalamualaikum. I hope you will be doing good. Just a minute. My name is Muhammad Shabi Abbas and my roll number is 20F0392. And today my topic for GI remote sensing and GIS presentation is landslide susceptibility mapping. We will be discussing these outlines, which includes introduction, motivation, what are the reasons behind this idea, detailed literature review and comparative analysis of existing studies. जितनी भी इस टाइम पे स्टडीज इस रिलेटेड हो चुकी हुई हैं बिकॉज दे आर जो स्टडीज अब तक हुई हैं वो डिस्पर्स्ड है। हम हमारा इस आइडिया का टारगेट ही यही है, हम उन स्टडीज को यूज करते हुए एक ऐसा मॉडल जनरेट करें जो कि हमारे इस आइडिया को एड्रेस कर सके। द नेक्स्ट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट, then the research questions, the questions or the things or the issues जो कि हमारा आइडिया रिजॉल्व कर रहा होगा। then the proposed methodology, लाइक वो हम क्या कर रहे होंगे, किस तरह कर रहे होंगे, what will be our phases, and this and that. First of all, the introduction. As we know, Pakistan has a large northern area, and due to the mountainous regions, we incur lots of landslides, especially in the zones of GB, AJK, and KPK. What these natural hazards have done to us is that it led to us loss of lives, infrastructure damage, and the disruption of transport. The main issue is our traditional methods. Our traditional methods of assessing landslide susceptibility are manual. There are nothing e-work and other things, time consuming and precision. What our project is aiming is to develop an automated mapping system using remote sensing, GIS, and machine learning algorithms to predict high-risk areas efficiently. Because पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में टूरिज्म बहुत है एंड अगर कोई टूरिस्ट आता है, हमारा ये एम है कि एटलीस्ट उस एरिया जहां पर हमारा मॉडल प्रिडिक्ट करता है कि हाई रिस्क एरिया है, उसको पहले इंटीमेट किया जा सके, ताकि लॉस ऑफ लाइफ जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, स्पेशली जब कोई टूरिस्ट आता है फ्रॉम द अदर कंट्री, तो इस चीज़ को हम प्रिडिक्ट कर सकें। मोटिवेशन, जैसा कि हम जानते हैं आजकल क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग एंड द फ्रिक्वेंसीज एंड इंटेंसिटीज ऑफ लैंडस्लाइडिंग्स जो कि इन चीज़ों से इफेक्ट कर रही हैं, वो हमारी बहुत बड़ी मोटिवेशन थी। नेक्स्ट, द लैक ऑफ रियल टाइम मॉनिटरिंग, जैसे मैंने पहले बताया कि वी हैव मैनुअल थिंग्स। अगर फॉर एग्जांपल एक जगह लैंडस्लाइडिंग होती है और कोई पर्सन उसको रिपोर्ट करता है, तो that will take a time to communicate it to the respected organization, जिस वजह से हमारे पास रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं है। ना ही इस वजह से हमारे पास अर्ली वार्निंग एंड रिस्क्स हैं, हम ना किसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं, ना ही हमारे पास इस तरह की कोई इस तरह का कोई मेथड है। अच्छा, नेक्स्ट इज आर लिटरेचर रिव्यू। फॉर जैसा कि मैंने पहले बताया, देयर आर सम स्टडीज जो कि इस इस चीज़ के ऊपर हुई हुई हैं, जिनको हम कंबाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट स्टडी फ्रॉम 2021, दे यूज DEM and rainfall data for landslide risk assessment. Just that, nothing other than that. The second study from 2020, they applied SVM models, the machine learning tools, for susceptibility mapping. And the third one from 2019 focused on GIS-based hazard zonation for mountainous areas. There are different mountains
उनकी सॉइल का डिफरेंस होता है, उनका रेनफॉल का डिफरेंस होता है, और इस बेस पे हमने ये इस स्टडी ने जोनेशन पहले से की हुई है, उनको एक क्लासिफिकेशन की हुई है। देन व्हाई नॉट के हम इन्हीं सारी स्टडीज को कंबाइन करके इस डाटा को जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, इनको कंबाइन करके अपने इस मॉडल के लिए यूज करें। अगर हम डेटा की बात करें, जो फर्स्ट स्टडी थी, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो डीईएम रेनफॉल डाटा यूज कर रहे हैं, डीईएम फॉर एसआरटीएम, और रेनफॉल डाटा पीएमडी। उसके बाद जिसकी एक्यूरेसी 88% है। द मॉडल इज जीआईएस बेस्ड एनालिसिस। The next study is from 2020. They use satellite imagery. ये डाटा भी पब्लिकली अवेलेबल है, एंड द सॉइल डाटा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर जगह की सॉइल डिफरेंट होती है, दे एक्ट डिफरेंटली ऑन डिफरेंट रेनफॉल्स. This study used SVM model, the spot vector machine model. The accuracy for that study was 85%, but the limitation was of this study was high computational cost. The third one is from 2029. The data set is mentioned here, as you can see, multi-temporal Landsat data and the field surveys. The model they used was random forest, and the accuracy they incurred was 88%. The problem statement: landslides frequently impact Pakistan's mountainous regions, causing significant human and economic losses. Just like अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, 2023 की, देयर वाज अ लैंडस्लाइड और उसमें बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइव्स हुआ था. अदर देन दैट, द इंफ्रास्ट्रक्चर दे डैमेज, और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज की वजह से जो कि ट्रांसपोर्ट का रुकाव हुआ था, वो भी 2023 में सबको पता लगा था. और ये सिर्फ 2023 में नहीं हुआ था, ये होता रहता है. बट द प्रॉब्लम इज कि अगर हमें पहले से इस चीज की अर्ली इंटीमेशन हो कि दीज आर द हाई रिस्क एरियाज, देन वी कैन एटलीस्ट डील विद द लॉस ऑफ lives, and that is the most important thing. Other than that, the existing manual reportings and the manual data, and the lack of predictability capabilities and real-time updates, then what we are going to do, या हमारा क्या आइडिया है कि हम ऑटोमेटेड एआई ड्रिवन लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग सिस्टम बनाए, जो कि हमें हाई रिस्क जोन्स को एक्यूरेटली और प्रोएक्टिवली हमें इंटीमेट करे. These are the project related questions जिनको हमने टारगेट किया था. हाउ कैन सैटेलाइट एंड टोपोग्राफिक डाटा कैन बी combined to map landslide prone areas effectively. What machine learning models are, जैसे कि मैंने पहले बताया, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास एसवीएम है. हम उसको यूज कर सकते हैं, हम डीईएम को यूज कर सकते हैं, हम रेनफॉल डाटा को यूज कर सकते हैं, और जो सैटेलाइट एंड टोपोग्राफिक डाटा था, उसके लिए हम द थर्ड स्टडी वाज फ्रॉम 2019. दे यूज द सैटेलाइट डाटा. द थर्ड क्वेश्चन: which geological and environmental factors are the most influential? इसमें हमारे पास सॉइल टाइप आ जाती है, और जोन्स हमारे पास जो आज जो क्लासिफिकेशंस थी. अदर देन दैट, रेनफॉल डाटा आ जाता है, डीईएम डाटा आ जाता है. ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको हम एड्रेस कर रहे होंगे. 8 क्वेश्चंस को एक्चुअली हम एड्रेस कर रहे हैं. These are the proposed methodology. Phase 1 data collection करेंगे from the DEM for elevation and slope calculation, because elevation and slope calculation is important because जितनी ज़्यादा एलिवेशन होगी, जितनी ज़्यादा स्लोप हमारे पास होगी, वहाँ पर रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड्स इंक्रीज हो जाते हैं. रेनफॉल डाटा पीएमडी की हमारे पास डेटा सेट अवेलेबल है.
land cover data, Sentinel-2 for vegetation and salt time. These were the सैटेलाइट डेटा जो कि लास्ट जो मेंशन स्टडीज है उनमें यूज हुआ था। फेज टू विल बी द डेटा प्री प्रोसेसिंग, जिसमें हमारे पास एलिवेशन, स्लोप, एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, ऑब्वियसली यूजिंग द जीआईएस टूल्स लाइक वी आर यूजिंग नाउ ArcGIS। देन द डेटा नॉर्मलाइजेशन, ताकि उनको एमएल मॉडल्स के लिए यूज किया जा सके। द फेज थ्री वॉज द विल बी द मॉडल डेवलपमेंट, जिसके अंदर हमारे एमएल मॉडल्स होंगे ऑब्वियसली, जो कि हम रैंडम फॉरेस्ट में मेथड को यूज करते हुए, एसवीएम को यूज करते हुए एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशंस एल्गोरिदम्स को यूज करते हुए हम अपना एमएल का मॉडल ट्रेन करेंगे। देन द फीचर्स, जिसमें एलिवेशन आ गई, एज मेंशन बिफोर, स्लोप, रेनफॉल, सॉइल टाइप, लैंड यूज, ट्रेनिंग, सुपरवाइज लर्निंग ऑब्वियसली यूजिंग द पास्ट डाटा, जो कि 3 स्टडीज में हमारे पास डाटा अवेलेबल है, उनके डाटा सेट्स हमारे पास है। इवेलुएशन ऑब्वियसली, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट, प्रिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट, खास तौर पे ये दो चीज़ें, ताकि हमें पता लग सके कि व्हाट आर द मोस्ट चांसेस एंड द मोस्ट हाई रिस्क एरियाज। Risk, then the phase four will be the risk mapping generate. We would generate a landslide susceptibility sorry, susceptibility index using model outputs, जो कि हमें बता रहा होगा कि these are the ranges, या इतना खतरा है। For example, we have a bar, and obviously when this bar is at the red area, it means it's a high alert area. Then visualizing these high risk zones on the GIS based dashboards, जो कि हमारे प्रोजेक्ट में होगा। द फेज फाइव वुड बी द वैलिडेशन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। हमने प्रोजेक्ट बना लिया, हमने एमएल मॉडल्स बना ट्रेन कर लिए, एल्गोरिथम्स यूज कर लिए, बट क्या वो बेस्ड ऑन प्रीवियस डाटा, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 2023 के लैंडस्लाइड का जिक्र किया था, क्या वो उनकी बेस पे एक्यूरेसी हमें प्रोवाइड कर रहा है? इतनी एक्यूरेसी वे हम 100% के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, 100% माइट भी अचीव कर सकते हैं, बट कंफर्मेशन नहीं है। बट क्या इतनी एक्यूरेसी है हमारे इस मॉडल की बेस्ड ऑन द पास्ट लैंडस्लाइड इवेंट्स के वो फ्यूचर के लिए और पब्लिक के लिए यूज किए जा सकते हैं? So this was the presentation from my side. These are the references जो कि इस स्टडीज के लिए यूज होंगे, and thank you very much.